शिवानी माइक अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शाबन जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। भाई यहाँ फोटो नहीं आता है मेरे अंदर। आ रही फोटो नहीं आ रही। अरुणा प्रणाम। अरुणा कौन है भाई? अरुणा जी प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी अमृत भाई जी। प्रणाम जी मेरे भाई साहब, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अरुणा जी, हाँ शित्या परिवार प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। शिवानी शुरू कर लो। अंशु यार यहाँ फोटो नहीं आता है मेरे अंदर। राजी आप स्क्रीन आगे करिए, देखिए आ जाएगा। अरे अंशु इधर भी नहीं आ रहा। अंशु जी इधर हमारे मम्बे पे नहीं आ रही स्क्रीन पे ना, तो ये फोटो एक नहीं बार आ रही। रिकॉर्डिंग करिए। विजय बहन जी प्रणाम जी। को बोलो ना प्रणाम जी करेगी तो अपने आप उस पे हाईलाइट होएगी आवाज। शिवानी बोलो आप। माइक अनम्यूट करो शिवानी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने अनम्यूट कर दिया इसको। हाँ अब आई है। फिर म्यूट हो गया है शिवानी, फिर म्यूट हो गया। अब आ गई आवाज? अब आ हाँ हाँ हाँ, आई आई अब आई। स्टार्ट शिवानी कर। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज शक्ति जी प्रणाम जी। गुण के कहूँ मेरे प्रिय जी। शाबाश। गुण के कहूँ मेरे प्रिय जी। जो हम सौंपे अनेक जी। गुण के कहूँ मेरे प्रिय जी। गुण के कहूँ मेरे प्रिय जी। जो हम सौंपे अनेक जी। गुण के कहूँ मेरे प्रिय जी। मेरे प्रिय जी। हमको दिए इत सुख धाम के जो हमको दिए एक जी। तार कम करके रोशनी, तार कम करके रोशनी, यही विध करी राम मुझे गुरु के कहूँ मैं जय सुख में जीवे इतना सुनिया नाम जी। सहजय सुख में इतना सुनिया नाम जी। सो माया में
कहूँ मेरे पियोजू मेरे श्री इंद्रावती अति उच्चरंगी हमको लाड लड़ाए श्री अति उच्चरंगी हमको लाड लड़ाए जी निर्मल नेत्र दिय ज्योतम निर्मल नेत्र दिय ज्योतम मेरे पियोजू आप पहचान अपने पास जगाए जी आप पहचान कराए अपने पास जगाए जी बड़ी बड़ाई नहीं आप पे बड़ी बड़ाई नहीं आप पे मेरे पियोजू जो हम सौंपे अनेक मेरे पियोजू हे बुध ने आकार की हे बुध ने आकार की मेरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सतगुरु महाराज प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत दिनों से सुनना था भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अंशु जी, सुदेश बहन जी, सुरक्षा बहन जी अभी गाएगी। नहीं महाराज जी, सेकंड मीटिंग में। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की। हार कई झवेरन के
कहूं कहते तिनके रंग, कई लहरें महे उठत, ये तो अर्श अजिम के नंग, ये तो अर्श अजिम के नंग, एक एक नंग में कई रंग। फरमाए सुंदर साथ जी, एक एक नंग में कई रंग। आप हक श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल मध्य विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये शोभा। सुंदर साथ जी बिना साक्षात्कार हुए ये वर्णन हो ही नहीं सकता। मतलब कि श्री महाराज ठाकुर जी के तन में परमधाम की श्री इंद्रावती जाई जी की बैठक हुई और चौथे दिन में लेना करने वाली शक्तियां उनके तनों में आकर बैठ गई। पहले से कह दिया कि मैं धाम दरवाजे ना बैठ सकूं, इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। इंद्रावती की आत्म रो रही थी। क्यों? क्योंकि पांचवें दिन की लीला उनके ही द्वारा होने वाली थी। अब जब 1712 में सदगुरु देवचंद जी महाराज का अंतर्ध्यान हुआ तो आप साक्षात श्यामा शुभान श्यामा महारानी हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ हमारे प्रिया श्री प्राणनाथ जी श्री राज जी महाराज और चौथे दिन में आई हुई जागृत बुद्ध उठ करके इंद्रावती के दिल में। इंद्रावती की आत्म तो थी, लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर और भी नूर मूल बुद्ध अवतम अक्षर ब्रह्म भी जबराइल भी और अशरा। इसलिए अभी उन्होंने भाई हमारी बहन ने जो कीर्तन गाया गुण कहते को, इसलिए इंद्रावती ने कहा था कि हे मेरे धनी बड़ी बड़ाई दई आपके लई इंद्रावती कंठ लगे। आप पहचान कराइए अपनी। ये मेरे पिया परम धाम में रंग महल के अंदर हम 3 ही थे, लेकिन आज इस ब्रह्मांड में मेरे साथ और भी 2 है। अक्षर ब्रह्म भी है, उनकी दोनों शक्तियां भी बड़ी बड़ी। और आपने मुझे इंद्रावती सखी को श्री प्राणनाथ बनाए, इससे बड़ापन कौन सा चाहिए। अब धाम दरवाजे में बैठी हुई इंद्रावती तड़प के कारण अंदर आकर के राज्य श्यामा जी और सारी चीजें बैठी। अब बताओ सुंदर साथ जी, शोभा तन को है, शोभा आत्म को है, शोभा स्वयं राज्य महाराज को है कि धनी धाम के दुरा अपने ही श्रृंगार को, अपने ही स्वरूप को, अपनी ही शोभा का वर्णन ये वाम में स्वरूप ज्ञान में स्वरूप में आकर हम सखियों को, हम सुंदर साथ को एक खजाना लुटा कि कैसे मेरे पिया का बस्तर होगा, कैसे मेरे पिया के एक एक अंग होगा, एक एक अंगों में कितना अंग अंग में नूर होगा, नूर नूर में कितना इश्क होगा। ये आप सुंदर साथ जी इसी प्रकरण से सुन रहे। श्री राज जी महाराज के गले में हार, हमारी शुभान श्यामा महारानी के गले में हार, हार के अंदर दुख के अंदर नंग नंग के अंदर मोतिया मोतिया के अंदर क्या क्या जड़ा। और वर्णन करते हैं एक एक नंग में कई रंग। आज इमिटेशन ऑर्नामेंट्स में भी ये चीज आ गई।
उनका ही प्रतीक। कान में जब पहनती है ना बहने हमारी नंग मोती वाली, तो कई 7 रंग। अरे इतना तो ठीक, यहाँ जो चुनी भी पहनती है, शायद पंजाब में नहीं होगा, हमारे गुजरात में डेफिनेटली है, चुनी अवश्य पर नंग पहनते हैं। तो उस नंग के अंदर छोटा सा बारीक में भी 9 नंग जड़ी हुई एक चुनी। लेकिन यहाँ तो एक नंग में कई रंग, रंग रंग में तरंग। कल की चौपाई चल चुकी है, सुंदर सा थोड़ा सा ऊपर का भाव लेकर, और एक एक रंग सुंदर। जैसे कि जब सिंहासन का वर्णन आता है, 6 पाए 6 डाढ़े, एक एक डाढ़े में 10-10 रंग जफेरों के जलकर। अब श्री राज्य महाराज मेरी शुभान श्यामा महारानी सिंहासन में बैठी, लेकिन उस गोर वर्ण के ऊपर, उस मुखार बिंद के ऊपर, उस राज्य महाराज के तन के ऊपर जो सिंहासन के अनेक रंग, 10 रंग जो झवेरों के झलकते हैं, वो एक रंग दूसरे खंभों से टकराते, इसका रंग इधर टकराते, और ये सारे रंगों का तेज हमारे पिया के ऊपर जाता है। इतना प्यारा, इतना लाड भरा स्वरूप मेरे तरीका, क्या शोभा वर्णन करे। तो स्वाभाविक है कि एक रंग दूसरे को रंग, अनेक रंग टकराते हैं, और तरंग तरंग किरणें कई, और जितने रंग टकराते हैं उसमें से इतनी लाइट, इतना रोशन, इतना फोकस, इतनी किरणें निकलती है। हर किरणें रंगना सुमारे, और किरणें भी जब निकलती है तो एक किरण दूसरे किरण से साथ टकराती है, तो किरण जहां पड़ती है वहां अनेकों रंगों की रोशनी शोभा। क्या वर्णन करे इस मिथ्या जीवन से मेरे प्यारे सुंदर, क्या वर्णन करे। स्वयं इंद्रावती कह रही मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से करवा रहे कौन, मेरे धनी धाम के दुल्हा पिया श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहब। जामे चादर जुड़ रही, ढापत नहीं झलका रहे, गिनती जोत त्यों कर कर हुए, नंग तेजना रंग अपार। गाते तो हमसे, जामे पर चादर रंग आसमानी, छेड़ ले किनार वेली जाए नव खानी। जामा पर चादर, और चादर के अंदर सुंदर शादी। आजकल आपके घरों में टीवी होती, आप देखते भी हो, और उसमें जब राजा महाराजाओं का पुराना जो सीन आता है, तो पुराने राजा महाराजाओं के ड्रेस के अंदर पीछे बहुत लंबी, जो जमीन से भी टसराती है, ऐसी चादर होती है। लेकिन ये नूर की चादर, अनेक रंग नंग कढ़ाइयां ऐसे भरी गुथी हुई चादर मेरे पिया के अंग को ढाओ, लेकिन उसमें भी नूर और तरंग है। ए रंग जोत किन विद कहूं, जो ले देखो अर्श शहूर है। अब सुंदर साजी, यहाँ से आज की चर्चा शुरू थी। ए रंग जोत किन विद कहूं, इंद्रावती कहती है मेरे सुंदर साथी, आप भी पढ़े लिखे आज मेरे साथियों बैठे हैं, प्रैक्टिकल अपने आप से भी देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो कि रंग रंग में कितने तरंग होते। कह रही इंद्रावती, जो ले देखो अर्श सहूर है, जब तक अर्श की आंखें, आत्म की आंखें नहीं खुलेगी, अर्श की बातें हम शहूर नहीं करें। शोभा रंग सलूकी मुख है, देखो रूह की आंखा जहूर है। इस माया की चक्षुओं को बंद कर आत्म के चक्षु से आत्म के प्रीतम को देखो, पिया के चरण को, पिया के नक्शिक से लेकर श्रृंगार और स्वरूप को देखो, इनकी झलक को देखो, क्या दिखता है सुंदर साथ जी। ये तो जब आपको भी अनुभूति हो जाएगी। ये सब करना क्या होता है, ध्यान में बैठना पड़ता है, चितवन करना पड़ता है। तो कभी कभी उनके नूर ही नूर सुंदर स्वरूप अपनी आंखों के सामने चले,
सुंदर साथ जो हमारे सदगुरु महाराज ने करके दिखाए, कह के दिखाए, वाणी सुना करके दिखाए। हम सब सुंदर साथ प्रैक्टिकल में आ जाए, प्रतिज्ञा करें कि हमको ध्यान करना ही है, चितवन करना ही है। तो धनी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। जिनके ध्यान में, जिसके चितवन में आप तड़प रहे हो, उनका स्वरूप आपको अवश्य दीदार दर्शन देंगे, देंगे अवश्य। दृढ़ विश्वास, ईमान, इश्क, प्यार मेरे पिया का, मेरे आत्म दुल्हा का स्वरूप मुझे चाहिए। बिन मांगे सुख देते, मांगे क्यों? लेकिन सुंदर साथी, मैं बार बार कहता हूं आपके चरणों में, करना पड़े। दुनिया के भगवान ने भी कहा जाए कि करे बिना कुछ मिलता नहीं है, कर्म करे जा, फल की आशा मत रख। हमारा तो कर्म है नहीं, हमारा तो शाश्वत सुख राज्य से है, उनको लेना है। कैसे लेना है? आप स्वयं इंद्रावती जी हम सब सुंदर को सिखाए। भूषण हक श्रवण के, कानों के भूषण के वर्णन, और हक कंठ कई हार। श्री राज्य महाराज के गले में कई हार है सुंदर, रोज नई नई मालाएं। शायद आपके घरों में, आपके ड्रेसिंग टेबलों के अंदर, आपके गलों में पहनने की माला भी मैं मानता हूं वहां तक 5-50 से तो कम होगी। लेकिन आज हमारे जैसे कई ऐसे सुंदर साथ बैठे हैं, एक ही माला राज्य को सालों तक, एक ही वस्त्र, एक ही भूषण सालों तक। हमको हर दिवाली पे, हर बर्थडे पे, हर मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए, लाते हमारे पति देव। लेकिन हम आत्माएं इतनी ढीठ बन के बैठी है कि हमारे प्रीतम के लिए ना वागा, ना वस्त्र, ना मोती, ना माला, ना इस इन दुनिया के भाव से। फिर क्या भाव आएगी तुम्हारे? क्या भाव आए? अभी भी सुंदर साथ जी, मैंने कई बार कहा कि श्री राज्य महाराज को भोग लगाने के लिए जो उनकी प्लेट है, उनके जो लोटी है या जल की कटोरी है, अलग रखो। उनके जो थाल भोग करते हो वो भी अलग रखो सुंदर साथ। ये हमारा पर्टिकुलर भाव, इसमें जूठन नहीं होना चाहिए हमारा। क्यों? हमारे पिया को भोजन करना, हमारे धनी को खिलाना। भाव के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती है। और भाव कब होता है सुंदर साथी? जब स्वरूप की पहचान होती है। जब स्वरूप की पहचान होती है तो भाव होता है, और भाव होता है तो दर्शन होता है। ये मेरे धनी धाम के गुण। भूखन हक श्रवण के, और हक कंठ कई हारे। सोई कंठ श्रवण रूह के, साज खड़े श्रृंगारे। सोई कंठ श्रवण रूह के, साज खड़े। जैसा श्रृंगार मेरे राज्य का, जैसा श्रृंगार मेरी सुभान श्यामा महारानी का, वैसा ही सुंदर श्रृंगार 12,000 हम, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से। हम कौन है पहले पता चलाओ, हम कौन है? हम है कौन? इस माया मिथ्या जगत वाले नहीं, हम कौन है? शोभा जुगल किशोर की, दो होते बराबर। एक तरफ अच्छी विराज, एक तरफ मेरी शुभान श्यामा, लेकिन दोनों जुगल स्वरूप की शोभा एक दूसरे से चढ़ती है। इधर भी राज्य, इधर भी कहलाने के लिए श्यामा जी के अंदर राज्य, उनका नूर यहाँ टकराता है, उनका नूर यहाँ टकराता है, और दोनों का नूर हम 12,000।
जो हृदय सो बाहिर, दो खड़े हो तो शरभर। ऐसे सुंदर स्वरूप की शोभा अगर सुंदर साथ हम दिल में ले, मन चित्त बुद्धि से हम ले ले, तो मैं नहीं मानता हूं सुंदर साथी कि 40 दिन भी पूरा हो सकता है, उससे पहले उनके दर्शन आपको, उनकी अनुभूति। कितने प्यारे हैं मेरे, जो दुनिया के भगवान हजारों साल तप करने के बाद भी नहीं मिलते, और मिलते तो कभी टिक सकते नहीं, रह सकते। लेकिन एक मेरा धाम नहीं जो हमारे दिलों में बैठे हुए हैं, वो सामने आकर, लेकिन आंख खोलकर आंखों में से 4 आंसू उसके चरण में डाल दो। और जैसे इंद्रावती ने वंदना प्रार्थना अर्जु की, एक बार हम भी करते सुंदर सा कि कल कली ने कहू तमने आवजो कल, विनती करके तड़प तड़प करके मेरे पिया आ जाओ मेरे सामने। कौन कहता है सुंदर सा, नहीं मिलते। जो हृदय सो बाहिर, दो खड़े हो तो सरवर। बाजू बंद और पहुंचिया, श्री राज जी महाराज के बंदे हाथों पे बाजू बंद है। श्यामा जी महाराज पहुंचा पहुंची, काड़ो कड़ी हस्त कमल, कड़े झवेर कंचन, करला है ना, करला वो भी झवेर कंचन से चढ़े हुए। नंग रंग नाम कहते कहूं, इंद्रावती कहते मैं क्या बताऊं आपको, कितने नाम दो। वैसे तो कलर देखो अपने पढ़ाई में जो आता है, शिक्षण में जो आता है, लेकिन हमारे गुरुओं ने ऐसा पढ़ाया था कि 3 रंग में सारा समा जाता है। लाल पीड़ों ने वादड़ी, गुजराती भाषा लाल रेड, लाल पीला, पीला समझते हो, पीला येलो और ब्लू। लाल पीड़ो ने वादड़ी मूड रंग कहवाए, ये असल 3 रंग है। लाल पीड़ो ने वादड़ी मूड रंग कहवाए, बाकी ना बीजा बधा, यानी और दूसरा मेलव नहीं सेवाय। एक दूसरे जो मिलाओ ने तो एक एक से रंग में एक एक अनेक रंग में बनते हैं। ये दुनिया के नियम से हमारे घर में भी आप बना सकते हो। जो बच्चे प्रिंटिंग करते हैं ना, आप भी ड्राइंग करते हो, उनको जरा देख लें। मेन 3 है, लाल पीलो और वादड़ी, और एक सफेद जो व्हाइट है, उसके अनेक 7 रंग। वो है आकाश में जब इस बारिश के आप मौसम में कभी दर्शन करोगे, जो मेघ धनुष निकलता है, वो व्हाइट प्रकाश के कारण वो 7 रंगों का वो मेघ धनुष होता है। राज जी महाराज ने असल की नकल यहाँ पर हमारे लिए, पहचान के लिए, हमारी साक्षियों के लिए सारी चीज दी है। हमने कोशिश ही नहीं की पाने की। राज जी क्या रंग रंग नाम कहते कहूं, कही जाए ना जरा रोशन में, इतनी रोशनी भरे हुए नंगों का शोभा। मुदरिया 10 अंगोरिया, तुम्हारे एक भी नहीं सुंदर। और कभी पहन भी लेते हैं तो सुंदर साथ और भी अरे बुद्धिमान वचिष्ठ ने, अरे महाराज जी आपने ये गुरु का नंग क्यों पहना है। कभी कहते हैं महाराज जी आपने शनि का रेड रंग क्यों, आपने मोती क्यों पहना है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जरा उनको भी पूछो कि उन्होंने 8 उंगलियों में उनको कौन सा ग्रह नड़ता था। हमारी बुद्धि माया की है ना, एक दूसरे की टीका देखने के लिए। जब मैं पहनता था ना, तो हमारी चर्चा हमारे सदगुरु सरकार के द्वारा कहलवाते थे, देखो अमृत भाई जी ने ये अंगूठी पहनी है, तो सरकार चर्चा में मेरी धज्जियां उड़ाती, हम आनंद करते थे। और आज मेरे सदगुरु के पवित्र
फोटो के अंदर हमारी गवाही के लिए ये शोभा आई है कि जैसे ऐसे बैठे ने वो स्वरूप देखो, तो यहाँ भी अंगूठी जो पहनी है उसमें नंग चढ़े हुए। ये तो यहाँ के स्वरूप की शोभा है। और मेरे पिया प्राणनाथ की शोभा के 8 अंगुलियों में, 10 अंगुलियों में, मुद्री में अनेक रंग नंग चढ़े हुए, उनको कोई ग्रह नहीं नड़ते। इसलिए जरा थोड़ा सा समझ जाओ, समझ जाओ। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमारे अंदर थोड़ा सा सुंदर सा मुंदरिया 10 अंगुलियों एक छोटी की ना कहलाए जो तय, अर्श जिमी आकाश में हो जात सबे उद्योत। इनमें भी अनेक रंग रंग जड़े हुए, उनकी भी रोशनी अद्भुत है। हक के बुखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक है। आत्म उठ खड़ी तब हो ही, पहले जीव होए भूख भूख। अब जरा तैयार हो जाओ सुंदरदा जी, क्योंकि जीव इतना आलसी है, इतना ढीठ है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी मोबाइल घंटियां बजा दो, अरे यार महाराज जी उठते हैं। और ठंडी ठंडी लहरें, एसी का पवन, पंखे का पवन, कूलरों का पवन, फिर उठाओ, फिर नींद लग जाए। आत्म जागृत थी, है और रहेगी ईश माया के ब्रह्मांड में। जीव जो तुम्हारा है ना, उसको जागृत करो। मुझे अवश्य 6 बजे उठ करके वाणी सुननी है, और इसे नहीं 5 बजे उठकर सारा देह क्रिया करके, ना धो करके, राज्य की आरती पूजन करके मुझे वाणी पढ़नी है, वाणी चर्चा सुननी। करके देखो सुंदर साथ जी, नींद तो हमको भी आती है, लेकिन सदगुरु की कृपा समझो, धनी की मेहर समझो। आपो आप, नो अलार्म, नो घंटी, कुछ नहीं, 4:30, 4:45, 4:30, 4:45, अरे ज्यादा से ज्यादा 5 तो कभी हो सकता है। उठाया, फेंको बिस्तर पे इधर, फिर देखो आना। एक तरफ मंगला आरती घर में होती है, एक तरफ घर में बैठ करके हम राज्य का पाठ कर लेते, ध्यान कर लेते, सुनते। फिर आपके चरणों में बैठ करके, उस धनी के चरणों में बैठ करके कुछ शहूर भी आपके साथ। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का। बहुत चर्चा सुनी और भी सुनोगे। अब रहनी में आओ कि 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, और उठ के आधा घंटा ना धो करके ध्यान चितवन करना है। उस मूल स्वरूप, मूल श्रृंगार, मूल शोभा को दिल में बसाकर उनका दर्शन करना है। तो क्या कह रहे हैं, आत्म उठ खड़ी तब हो ही, पहले जीव होए भूख भूख। अब जीव ढीठ होकर के फिर सो जाएगा, जीव हो फिर सो जाएगा, तो उतने में तो 6 बज जाएगा। और फिर 6 बजे के अगर उठ भी जाओगे तो एक तरफ कहाँ कहाँ भागना होता है मैं कह नहीं सकता हूँ सुंदरदा जी, और वहां भागो, इधर भागो, इधर भागो, चर्चा करना पूरी हो। इसलिए जीव जागृत हो जाएगा आत्म सुख। क्योंकि तीनों की चीज बताइए, शरीर भी काम आएगा, जीव भी आत्म, तीनों का एक मिलन है। अब इसका चर्चा अभी नहीं, आगे कभी आएगा। फिर दोबारा सुने तो है आप लोगों ने, कर्ता, भोक्ता और दृष्टा, तीनों अंतर है। रूह बुखण हाथ के हैं, हक भेले हो तो तैयार है। ये शोभा जुगल किशोर की जुबा कहे ना सके शुमार। इसलिए मैंने कभी पहले भी कहा था सुंदर साथी कि जो बैठे हुए इस मेरे खिलवत ग्रुप के अंदर बैठे मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथी, आप सबको श्री राज जी का पूर्ण स्वरूप की पूर्ण श्रृंगार, श्यामा महारानी का पूर्ण स्वरूप का पूर्ण श्रृंगार, चरण कमल से लेकर के शीश कमल तक, राज्य का श्रृंगार चरण कमल से लेकर शीश कमल तक आपको याद होना चाहिए। जैसे याद ही है सुंदर साथी, थोड़ा सा अगर ले लो, जांजरी गुगरी का बिकड़ लाले के अनवट बिछुआ ये श्यामा जी विशेष, कहाँ लिखा है, परिक्रमा
सोमवार की परिक्रमा करो, चारों चरण सुंदर सुखदाई, भूखण की शोभा मुख वर्णि न जाए। सिर्फ ध्यान में लेना है, खाली बक बक करके गा गा करके खोना नहीं, कुछ अंदर। रूह मुखन हाथ के हक भेले हो तो तैयार है, ये शोभा जुगल किशोर की जुबा कहे ना सके शुमार है। चारों जोड़े चरण मुखन है, राज्य के और श्यामा जी चारों चरण नूर की चौकी पर। फर्क कितना है? झांझरी घुघरी कांबी कड़ला सोहे, अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विषय। श्यामा जी के चरण में अनवट और बिछुआ है, लेकिन झांझरी घुघरी कांबी कड़ला राज्य ने भी पहना है, और झांझरी घुघरी कांबी कड़ला मेरे श्यामा महाराज ने भी पहना। दिखते है नहीं, क्योंकि जो इजार है ना, उनकी जो चुन्नट ऐसी है, तो एक चुन्नट के अंदर दूसरी चुन्नट के अंदर तीसरी चुन्नट के अंदर श्रृंगार अंदर छुप जाते हैं। जैसे आज भी कई लोग अभी मानते नहीं है कि राज्य के 6 पाए 6 नाड़े सिंहासन के ऊपर तखत है। भाई तखत है, तखत है, तखत है, तखत है, लेकिन वो गिलम के अंदर दबा हुआ है। उनके कारण ही 1000 पंखड़ी वाला कमल का फूल बन जाता है, और उनके ऊपर 6 पाए 6 डाढ़े का सिंहासन। कई लोग आज भी नहीं मानते भाई, क्योंकि अपनी बुद्धि, वाणी में डूबना नहीं है, चर्चा सुननी नहीं है, चितवन करना नहीं, कैसे स्वरूप आएगा। चारों जोड़े चरण मुखन, रंग चारों में उठे 1000। अब क्या बार बार मैं कहूं, सुंदर चारों चरण में 10 दुबिसा नाखून, और नाखून के तेज हरा भरा तेज से भरा हुआ है। ये वर्णन जुबा तो करे, जो कछुए होए निर्वार। सुंदर सा कह रही, कैसे वर्णन करूं, कैसे बताओ आप लोग। उनका हृदय भर जाता है शोभा लेकर के। सुंदर सा जी, ये जब आपको भी अनुभूति होगी, तब यह ज्ञान चितवट आपको देगा। आइए, वस्त्र भूषण है, हक के आए हृदय जो करे। वस्त्र और भूषण हक के आए हृदय जो करे, त्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर है। वस्त्र और भूषण हक के आए हृदय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वस्त्र भूषण हक के आए हृदय जो कर रहे, जो शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर है। वस्त्र भूषण हक के आए हृदय जो कर। जैसे श्रृंगार का भूषणों का वर्णन किया है, उसी तरह राज्य के पहने हुए वस्त्र का वर्णन भी हर वाणी में, सेवा में, पूजा में सब याद है। 5 वस्त्र श्री राज्य के, 3 वस्त्र श्यामा जी। मुखपाठ होना चाहिए, और वो भी परिक्रमा में लिखा है, पाग सिंदूरिया जगमग जोत, राखड़ी कलंगी कहीं जाए न जोत, शब्दातीत प्रिया शोभा अपार श्री मामती अंगना जाए। तो वर्णन क्या है? 5 वस्त्र राज्य के, नीचे पहने ये इजार जामा, नूरी पटका, पीछे पिछोरी और पाग। श्यामा महारानी का 3 श्रृंगार, सिंदूरिया रंग लाभ की साड़ी, श्याम रंग लाभ की कंची और नीली लाई को। उस मूल स्वरूप को चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, और आत्म से न्यारा ना कीजिए, अदक्षिण फेर कीजिए। सुपने सूरत पुनः रूह, हृदय आई शुभान। सपने में भी चिंतन करो तो राज्य का स्वरूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। इंद्रावती कह रही है, सुंदर सा जी, जब आपके राज्य का वस्त्र का ज्ञान हो, आपके बाद राज्य के भूषणों का ज्ञान हो, तो अंधकार में भी, सपने में भी, जागृत में भी आपको सामने स्वरूप आ जाएगा। तब निज सूरत रोकी उठ बैठी परवान। जब सपने भी आए
तो समझ लो कि आपकी आत्मा जागृत है और आपकी आत्माओं ने अनंत सुख राज्य का प्राप्त कर लिया है। क्योंकि सुंदर सारी आत्मा और प्रीतम फिर अलग ही नहीं है, क्योंकि उनकी शोभा, उनका स्वरूप, इनकी सारी चीज हमारे दिल में बैठी हुई है और उनका हम दर्शन करते, जागते भी दर्शन करते, ध्यान और चितवन में भी दर्शन करते, और अगर सोते हुए होते तो सपने में भी उनके दर्शन हम करते। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिले, वस्त्र भूषण सब अंगो कंठ श्रवण हाथ पाए, नख सिख श्रृंगार साज के बैठे अर्श दिल में आए। अंशु जी तैयार रखे सुरक्षा बहन को, ये प्रकरण पूरा करके उनका किरंतर हम सुनेंगे। हाँ जी ठीक जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान, जब श्री राजी महाराज दिल में बैठे तब समझ लो कि हमारी आत्मा अब जागृत हुई। हक आए दिल अर्श में रो जागे की यही निशान है। हक आए दिल अर्श में, हमारा दिल को क्या बनाया धनी ने? अर्श बना दिया, परमधाम बना दिया, और परमधाम का सब विध वतन सहित का शोक हमारे दिलों में ला करके राज्य ने कहा ध्रुव जागे की यही निशान। और हमारी आत्मा से, मन वचन कर्म से जब भी हम बोले पिया का नाम, धाम, स्वरूप वर्णन, उनका ही नाम निकले तो समझो कि रूह जागृत हो चुकी है। हक के दिल का इश्क रूह पैठ देखे दिल माहे, हक के दिल का इश्क, हक के दिल का इश्क रूह पैठ देखे दिल माहे। रूह आत्मा इश्क का अनुभव करता है तो किसके दिल में बैठना चाहिए? राज्य के दिल में, उनके दिल में अंदर घुस जाना चाहिए। देखो उनका सुख है, ये तो अरसपर सुंदर राज एक दूसरे के दिल में घुस जाते हैं, एक दूसरे का अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। तो हक इश्क सागर में रूह निकस ना सके क्या है, जो आत्मा रानी के दिल में घुसा। सुंदर साधी सामाजिक संसार का भी नियम है, पति और पत्नी का भी नियम है। पति का प्रेम पाना है तो पत्नी को पति के दिल में घुसना पड़ता है, और पत्नी का प्यार पाना है तो पति को पत्नी के दिल में घुसना। एक दोनों का दिल एक ही है, शरीर अलग है, भाव एक है। इस संसार का जो नियम है तो मेरे सुंदर साजी यहाँ गीता के साथ जोड़ दो, आत्मा एवं परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप अलग हो सकता नहीं है, इसलिए आत्मा जहाँ है वहाँ परमात्मा है, जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा है। हमारे दिल में राज्य, हम किसके दिल में बैठे? राज्य के दिल में। जब राज्य के दिल में हम बैठते हैं तो उनके इश्क का मालिक हम हो जाते हैं। तो हक इश्क सागर से रूह निकस ना सके क्या है, जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध होए हुक्म, एता बल रो तब करे जब उठाया चाहे खसम। जब श्री राजी महाराज अपने आप अपनी आत्मा को जगा रहे, जगाना है मतलब यहाँ डंडोरना नहीं है। सुंदर, जब आप कुछ करोगे उनके माध्यम से, सेवा से, पूजा से, चर्चा से, भजन से, कीर्तन से, ध्यान से, अपने आप राज्य आपको जग जाए, झंझोर देंगे। वाणी का मंथन करोगे बैठ करके तुमको समझा देंगे क्या कहते हैं। एता बल रू तब करे जब उठाया चाहे कसम, श्री महामत हुक्म कहत है जो होवे अर्श अरवा है। आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी महाराज कह रहे कि मेरे सुंदर साजी जो होवे अर्श अरवा है, जो परम धाम की आत्मा इस ब्रह्मांड में आई है, जागृत है, वो धनी का सुख अवश्य इस ब्रह्मांड में अनेक विध से प्राप्त कर सकते हैं। रूह जागे का यही उद्यम है, यही नियम है। जो ले हुक्म सिर चढ़ाए, धनी के कहे शब्द, धनी के कहे वचनों को अपने दिल में धारण करके अपने पिया के कहे हुए हक के हुक्म, क्या कहते हैं, आदि के कदमों पर कदम रख के चलने वाली रूह आत्माओं को इस माया में भी, इस ब्रह्मांड में भी, इस संसार में भी उस परम धाम का अनंत स्वलीला अद्वैत का सुख यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मेरे सुंदर साजी आपकी कृपा के साथ यहाँ 4 नंबर का प्रकरण पूरा हो जाता है। अब